देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। स्मृति दिवस पर फूलों से सजा मधुबन, ब्रह्मा बाबा की यादों में महकी कर्मस्थली। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साकार संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा के 57वें स्मृति दिवस के पावन अवसर पर मधुबन का हर एक कोना मानो गुलशन बन गया हो। ब्रह्मा बाबा की कर्मस्थली पांडव भवन में देश के अनेक शहरों से आए रंग बिरंगे फूलों की भव्य और दिव्य सजावट की गई है, जो ब्रह्मा बाबा की साकार स्मृतियों को जीवंत कर रही हैं। पांडव भवन में बाबा का कमरा, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल और बाबा की कुटिया को इस प्रकार फूलों से सजाया गया है कि वातावरण में आज भी साकार पालना का मधुर अनुभव हो रहा है। सुगंधित पुष्पों से सजी यह बगिया श्रद्धा, तपस्या और सेवा की भावना को स्वतः ही जागृत कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। कल हम सब के लिए बहुत ही खास दिवस है। हम सब के अति प्यारे ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस है, जिसके लिए मधुबन चार धाम को वैरायटी फूलों से सजाया जा रहा है और यहाँ पे आकर के लोग बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे हम सचमुच सूक्ष्म लोक में आ गए हो। और देख सकते हो आप, बहुत ही सुंदर सजाया गया है। देखिए, समय के नजाकत को देखते हुए देखिए कर्मातीत भाव और ये फरिश्ता भाव देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सजावट की गई है। ओके, ओम शांति। जो भी हैदराबाद से फ्लावर्स आ रहे हैं ना 18 जनवरी में बाबा का घर सजाने के लिए, उसमें मेन गेंदा है। जो भी आप इधर देख रहे हैं पूरा गेंदा से पूरा ये डिजाइन किया हुआ है। इसमें गेंदा है और जो भी राउंड में ग्रीनरी है वो पूरा चांदनी कामिनी पत्ते बोल के बोलते हैं। उसका साथ साथ हर बाबा का रूम में और दादियों का कमरे में ये पूरा बुकेस पूरा सजावट पूरा होते हैं। इसमें मेन पूरा डेजी बोल के आते हैं। उसका साथ साथ चामंती फूल का ये पूरा फ्लावर्स का पूरा सजावट होता है। उसका साथ में जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा जरबरा फ्लावर्स है। ये कास अपना बाबा का बच्चों का खेती से होते हैं, पॉली हाउस से। ये लगभग हर साल 50 केसेस में ना 20,000 फ्लावर्स आते हैं बाबा का घर के सजाने के लिए। 20,000 फ्लावर्स आते हैं। ये पूरा जरबरा फ्लावर्स है। वहाँ पे पूरा जो भी प्रोफेशनल्स आके पूरा सजावट करते हैं। ये सारा पूरा बोकेस पूरा शांति स्तंभ के पास और बाबा का रूम के पास और झोपड़ी के पास ये पूरा लगाना होता है। अभी हमारे साथ है संतोष भ्राता जी हैदराबाद से। तो फूलों की खेती कब से कर रहे हैं आप? हम लगभग 7-8 साल से पूरा फूलों की खेती का अपना भाई लोगों का है, जो भी परिवार वाले हैं उनका है। अच्छा। हम इधर मधुबन में अभी 6th ईयर है, मतलब 6 साल से पूरा ये फूल का सेवा कर रहे हैं। अच्छा, कितने एकड़ में आप खेती करते फूलों की? हम सभी भाइयों का पूरा लगभग मिला के एक 6-7 एकड़ में पूरा इसका फ्लावर्स का पॉली हाउसेस रहता है। उसमें मेन फ्लावर है जरबरा। अच्छा। और उसका साथ साथ गुलाब भी है। गुलाब के साथ और अलग अलग प्रकार का फ्लावर्स रहते हैं। तो मधुबन तीनों जगह को सजाने में कितना फूल लग जाता होगा? मना हम इधर पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और शांति वन में तीनों जगह में लगभग 3 से 6,000 केजी तक लगता है पूरा। हाँ। उसमें मेन गेंदा है। गेंदा 2000 केजी और डेजी और कॉर्नेशन बोल के और जरबरा और रोजस है, डच रोजस है। लगभग कितने प्रकार के फूल लग जाते होंगे इसमें? वेराइटीज 25 वेराइटी का फ्लावर्स रहते हैं। अच्छा। उसमें मेन है गेंदा 2000 किलो तक लगता है। गेंदे के साथ साथ डेजी, गुलाब और चामंती और रजनीगंधा और साथ साथ में कार्नेशन ऊपर लगता है। कि हर साल सजावट भी हो और इसमें ज्ञान भी हो। तो हर साल की हमारी एक अलग थीम रहती है। इस साल की थीम है जो अगले मास में अव्यक्त इशारा था, कर्मातीत बनने की। तो उसी थीम को लेकर के हम इस बार सजावट करते हैं
पूरे आंगन के अंदर सूक्ष्म वतन बनाएंगे। जी। झोपड़ी के अंदर भी एक मून के अंदर बाबा को बिठाकर एक लोगों को सूक्ष्म वतन की भाषणा हो, इस टाइप की हमारी सजावट है। अच्छा। तो कितने लोगों का ग्रुप है? अभी हमारे पास 100 लोगों का ग्रुप है। अच्छा। जिसमें हैदराबाद, सूरत, जी। राजकोट, जी। मधुबन का स्टाफ जी। और ग्लोबल हॉस्पिटल की बहनें सब मिलाकर 100 लोग हैं। तो कितने दिन में आप पूरा कर लेते हैं सजावट? ये हमारा 14 तारीख से शुरू होता है। जी। 14, 15, 16 3 दिन बनाते हैं और 17 को सजाते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू। हम वैसे 4 साल से हर साल यहाँ आ रहे हैं जी। आनंद सरोवर से। बहुत ही अच्छा लगता है, पता नहीं चलता है कि 4 दिन कैसे निकल जाते हैं, है ना। बाकी सारा जो है अलग अलग लोग, काफी जगह से लोग आते हैं, सेवा करते हैं। बाकी इसमें बहुत आनंद आता है, मजा आता है। बहुत ही खुश नसीब वाला भाग्य मिलता है कि ऐसा भाग्य हमारा है कि हर साल हमें ये मौका मिलता है सेवा का। इतने सारे बेहद घर में इतने लोग होने के बाद भी हमें उसका चांस मिले, ये बहुत बड़ा भाग्य है। अभी हमारे साथ है ब्रह्मचारी भाई जी हैदराबाद से। अब मधुबन में आप जो भी कटआउट देखते हो डेकोरेशन का, ये देखिए आप, ये सब अभी सेवा शुरू है। वो सबको बनाने में इनके परिवार का बहुत योगदान रहा है। ये दोनों बेटियां हैं इनकी। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनका क्या अनुभव रहा यहाँ आकर के इस सेवा करके। तो कैसा लगता है मधुबन में कि आकर के ये सेवा करके? We are very fortunate to do seva here. We have been doing this for 5 years, since 5 years, and every day since before 18th, we just come early here so that we can do seva every day. From morning 5 o'clock to almost till 8 o'clock, we do it every day. So it's very fortunate to come here. ये अभी कमल की फूल की तैयारी चल रही है, देखिए, जो कि आंगन में लगाया जाएगा। कहाँ छुप गए तुम बाबा, मधुबन की धरनी सजाकर, कहाँ छुप गए तुम बाबा। हर साल इतना अच्छी तरह डिज़ाइंस बनाते हैं जो बाबा बनवाते हैं, और इतना अव्यक्त रूप से वातावरण भी बन जाते हैं इस तरह। तो हमको बहुत अच्छे लगते हैं और हम बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ मैं। मधुबन में अब इस अव्यक्त मास में मैं हर साल आता हूँ। यहाँ पर सेवा करने का चांस मिलता है। दूसरा, बाप समान बाबा कहते हैं फरिश्ता बनना है, तो वो यहाँ पर अनुभव हम प्राप्त करते हैं। अव्यक्त मास में अव्यक्ति फरिश्ता बाबा ने बना दिया है। हर पल साथ का अनुभव होता है। पिछले 5 साल से आते हैं और 5 साल से यहाँ पे सेवा भी देते हैं। ऐसे लगता है बाबा हमारे साथ घूमते फिरते, खाते बैठते, जहाँ भी बैठते वहाँ बाबा साकार में ही दिखते। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। सत्यम शिवम सुंदर। बाबा का अनुभव हमें ये है कि हमें यहाँ बहुत सुख शांति मिलती है आकर, और प्रेम भी मिलता है। इससे अच्छा कहीं संसार में कोई जगह नहीं है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ की डेकोरेशंस भी बहुत अच्छी है। मैं यहाँ आई हूँ और ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर आकर हम सब ब्राह्मणों को बहुत बहुत सुकून मिलता है। मतलब बाबा अव्यक्त है, फिर भी उनके होने का साथ महसूस होता है। आत्मा प से परमात्मा, ब से बाबा हमारे, एम से माइट, एल से लाइट, ज से ज्योति बिंदु सारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे। कैमरामैन बी के दीपक के साथ बी के मुरली, मधुबन न्यूज, माउंट आबू। कण से पूछूं, साकार रूप अपना दिखा दो, तेरी ही राह चले हम, हमें अपने पास बुला। विश्व शांति दिवस के उपलक्ष्य में देश भर से करीब 20,000 ब्रह्मावत्स मधुबन पहुंचे हैं। उनके खिले हुए चेहरे और शांत मुस्कान भी इन फूलों के समान बाबा की बगिया को और अधिक महका रहे हैं। पांडव भवन के साथ साथ शांतिवन और अन्य परिसरों में भी विविध प्रकार के फूलों से आकर्षक सजावट की गई है, जो पूरे परिसर को आध्यात्मिक सौंदर्य से भर रही है। शांतिवन में बड़ी संख्या में ब्रह्मा कुमारी सदस्य गहन योग साधना में लीन होकर विश्व शांति के दिव्य प्रकंपन फैला रहे हैं। ध्यान और मौन की इस तपस्वी साधना के बीच फूलों की साज सज्जा वातावरण को और भी पवित्र बना रही है। ओम शांति। 18 जनवरी
जैसा कि आप सबको विदित है, 18 जनवरी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विशेष तारीख है, जिसमें संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा ने ये पार्थिव देह का त्याग कर अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया और उसी की स्मृति में हर साल 18 जनवरी को उनकी स्मृति दिवस यानी कि विश्व एकता दिवस, विश्व शांति दिवस, अव्यक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। संस्था के 140 देशों में हजारों सेवा केंद्र में इस 18 जनवरी को बहुत ही अच्छी तरह से शांतिमय उनको योग की वाइब्रेशन पूरे विश्व को शांति की वाइब्रेशन देते हैं। और आप देखिए यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर शांतिवन, पांडव भवन और ज्ञान सरोवर में किस प्रकार से फूलों की सजावट करके एक आध्यात्मिकता का माहौल बनाया जाता है, जिसमें सब सुबह से और रात तक प्रजापिता ब्रह्मा की याद में रह के, शिव परमात्मा की याद में रह के अपना जीवन वैसा बनाने की प्रेरणा लेते हैं और पूरा दिन मौन रखते हैं और पूरा दिन मौन में रह कर के और उनकी स्मृति में रह कर के अपना जीवन वैसा बनाने की प्रेरणा लेते हैं। चलिए दिखाते हैं किस प्रकार से वो तैयारियां चल रही हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर कितनी सारी माताएं इस सेवा में सुबह से और शाम तक लगी हुई हैं। अनेक प्रकार की सजावट यहाँ पर करें। चलिए आपको दिखाते हैं किस किस प्रकार की यहाँ पर सजावट है। शांति स्तंभ बना रखा है और गेट बढ़िया बढ़िया बाबा के कमरे के आगे के लिए बना रखे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम। लगभग यहाँ पर 1 टन फूल आया हुआ है गेंदे का। बाकी जो दूसरे फूल आए हैं वो तो अलग है, झरबेरा है और दूसरा जो गुलाब है ये हैदराबाद से फूल आता है। बाकी यहाँ से लोकल मिल जाता है गेंदा वगैरह का। तो इसको आप कहाँ इसकी सजावट करेंगे? यहाँ पर डायमंड हॉल में सजावट होगी और बाबा के कमरे में सजावट होगी, तपस्या धाम में होगी और उसके बाद में मानसरोवर भी होगा, आनंद सरोवर होगा, यहाँ मनमोहनी निवर में होगा। यहाँ से ही सब बन करके जाएगा और सारा डिजाइन यहीं से होगा और वहाँ लगेगा। भगवान के बाबा के यज्ञ के लिए फूल सजाने में मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे अपने को बहुत भाग्यशाली आत्मा समझ रही हूँ जो मुझे ऐसा भाग्य मिला भगवान के लिए फूल की सेवा करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि चैतन्य फूलों से बाबा के 18 जनवरी के लिए सजावट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार बाबा के घर में 18 जनवरी की फूलों की सजावट की सेवा कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और ये जो आप देख रहे हैं पीछे जो फूलों की इतनी सारी सजावट, ये हमारे प्रजापिता ब्रह्मा हैं, उनके अव्यक्ति मास के लिए ये सब तैयारी चल रही है। तो ये पूरे हमारे भाई और बहनें मिलके ये जो अव्यक्त मास है ये हम अपने रियल जो फूल है उसे सजाते हैं। पूरे कर्तव्य से जैसे संकल्प करते हुए हम पवित्रवान जैसे बाबा संपन्न बने थे, ऐसे हम भी अपने फूलों को बाबा के बच्चों को बाबा के लिए सजावट कर रहे हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ 150 से 200 माताएं लगातार सुबह 6 बजे से कंटिन्यू सेवा में हैं और इसका हमें काफ़ी खुशी भी है। बाबा के हम आए, बाबा के बच्चे बाबा हमारे लिए आए हैं, हम बच्चों के लिए आए हैं, तो हमें खुशी भी है। सेवा में उमंग उत्साह काफ़ी है। ऐसी सेवा हमें बाबा से हमें मिलती रहे। तो देखा आपने किस प्रकार से भाई बहनें भारत के भिन्न भिन्न कोनों से, भिन्न स्थानों से आकर के किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं और स्मृति दिवस की सजावट के लिए अपना पूरा मन से, लगन से यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन बीके पंकज के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज़, शांतिवन। सुख शांति भवन का 7वां वार्षिक महोत्सव। भोपाल के नीलबर्ड स्थित सुख शांति भवन में 7वां वार्षिक महोत्सव संपन्न हुआ। यूनिटी एंड ट्रस्ट थ्रू मेडिटेशन विषय पर आधारित इस आयोजन ने समाज को एकता, विश्वास और चरित्र निर्माण की शाश्वत प्रेरणा दी। कार्यक्रम में महिला प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा राजयोगिनी बीके चक्रधारी दीदी, भोपाल जोन की कोऑर्डिनेटर बीके निर्मला, एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माधव नंदनकर, IISM के फाउंडर एवं जागरण यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति पीके विश्वास तथा ग्लोबल सेन यूनिवर्सिटी की चांसलर प्रीति सलूजा सैम, ब्लेसिंग हाउस की प्रभारी बीके डॉक्टर रीना सहित अनेक गणमान्य अतिथि, सेवाधारी भाई बहन एवं शहर के प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित रहे। यूनिटी एंड ट्रस्ट, एकता और विश्वास
ये बहुत बड़ी चीज है। जहाँ एकता और विश्वास है वहाँ का वातावरण बड़ा दिव्य और अलौकिक होगा। आपस का स्नेह और प्यार होगा, विश्व बंधुत्व की भावनाएं होंगी। सुख शांति भवन, सभी लोग चाहते हैं सुख। कौन नहीं चाहता है सुख की दुनिया में? कौन नहीं चाहता है शांति इस दुनिया में? आई थिंक भारत एक प्रतीक है शांति का पूरा विश्व में, तो हम लोग उसी का सब सिटीजन है। तो हम लोग का ये कर्तव्य होता है कि हम लोग शांति का दूत और वाहन बने। Very difficult. Don't think anything while you do. That is the meditation you have to do. Then you have to do samarpan, nothing else there, and that will create that samarpan bhava. This we are nothing. Where realization will come, then you will trust others. That trust will bring the unity, and unity will change. That's why every time we take the सोच बदलाव, दुनिया बदल जाएगा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, गीत नृत्य और भावपूर्ण डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से सुख शांति भवन की 7 वर्षों की सेवा यात्रा को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया। स्थानीय प्रभारी बीके नीता ने कहा कि राजयोग ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध कर स्वयं को और वातावरण को सकारात्मक बना सकता है। यूनिटी के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होता। जहाँ एकता है वहाँ सब कुछ आसान हो जाता है, और जहाँ अनेकता है, भिन्नता है, मतभेद है, वहाँ सब कुछ मुश्किल प्रतीत होता है। मुंबई की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदर्शनी विजय सेल्स IICF कंज्यूमर एक्सपो में ब्रह्मा कुमारी कलीना केंद्र ने आध्यात्मिक जागरूकता और मानसिक सशक्तिकरण का अनुपम संदेश दिया। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित MMRDA ग्राउंड में आयोजित इस 14 दिवसीय मेले में 70,000 से अधिक आगंतुकों ने भाग लिया, जिनमें से 7,000 से अधिक लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया। प्रदर्शनी में कलीना केंद्र का स्टॉल अपने रचनात्मक और व्यवहारिक आध्यात्मिक प्रयोगों के कारण विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। कलीना सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नीना तथा बीके गायत्री ने मैजिक ऑफ राजयोगा मेडिटेशन पर आधारित खेल, वाइड ब्रेन फोकस टेस्ट गेम और लाइफ स्ट्रेस टेस्ट के माध्यम से लोगों को मन की एकाग्रता, स्थिरता और तनाव प्रबंधन का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। इसी क्रम में मुंबई स्थित कल्पतरु इंटरनेशनल कंपनी में उच्च अधिकारियों एवं स्टाफ के लिए विशेष सेशन को माउंट आबू से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर बिनी ने अनलॉक हैप्पीनेस द साइंस ऑफ ग्रेटिट्यूड विषय पर एक प्रभावशाली इंटरैक्टिव वर्कशॉप ली। आयोजन में विशाल आहूजा तथा कंपनी के मानव संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी संजय जी का विशेष सहयोग रहा। चंडीगढ़ में लोहड़ी के पावन अवसर पर आयोजित समाधान कार्यक्रम में आध्यात्मिक ऊर्जा, सांस्कृतिक गरिमा और प्रेरणादायी संदेशों के साथ संपन्न हुआ। परंपरा की ऊष्मा और भविष्य की आशा को समेटे इस आयोजन ने मन को शक्ति में रूपांतरित करने का मार्ग प्रशस्त किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज भाई, बीके रूपेश, बीके गीता तथा ब्रह्मा कुमारी परिवार के अनेक भाई बहनें उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन समारोह में न्यायपालिका एवं चिकित्सा जगत के प्रतिष्ठित अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनमें पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति SK अग्रवाल, पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AN जिंदल, न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता तथा डॉक्टर विपिन कुमार कौशल सम्मिलित हुए। लोहड़ी की अग्नि के प्रतीकात्मक आलोक में यह संदेश उभरा कि जैसे अग्नि पुरातन को रूपांतरित कर नवीन का स्वागत करती है, वैसे ही राजयोग ध्यान जीवन की समस्याओं को आंतरिक शक्ति में बदलने की क्षमता देता है। छतरपुर के ग्राम बरकोन्हा में मकर संक्रांति का दिव्य उत्सव। छतरपुर सेवा केंद्र के द्वारा मकर संक्रांति का पावन पर्व ग्राम बरकोन्हा में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आयोजन में मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे भाई बहनों की सहभागिता रही। इस अवसर पर छतरपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शैलजा ने मकर संक्रांति का आध्यात्मिक संदेश दिया। उन्होंने तिल गुड़ की मिठास को संबंधों की मधुरता से जोड़ने का आह्वान किया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान प्रेम, एकता, सद्भावना, करुणा, दया, उदारता, सुख और शांति जैसे दिव्य गुणों को पतंगों पर अंकित किया गया। विश्व में शांति और सद्गुणों की सुगंध फैलाने की पवित्र भावना से इन पतंगों को गैस से भरे गुब्बारों के साथ आकाश में उड़ाया गया, जो मानो मानवता की ऊंची आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।